नाउ लेट्स डिस्कस, ठीक है, ये आपका कम्प्लेक्स है CONH3 4, ठीक है। रूल्स क्या कहते हैं, सबसे पहले हम करेंगे पॉजिटिव पार्ट की नेमिंग। तो पॉजिटिव पार्ट कौन सा है आपका, ये वाला कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स। इसमें भी कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स फर्दर हम कैसे नेमिंग करते हैं, आपकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपको पता है अमाइन आपका ए आता है, ये सी से क्लोरो है, एन क्या है नाइट्रो, तो ए आपका अल्फाबेटिकल आता है और उसका नंबर क्या है 4। तो टेट्रा नेमिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, टेट्रा एमाइन, डबल एम आएगा, टेट्रा एमाइन। उसके बाद क्या आता है आपका, सी आता है क्लोराइडो, उसके बाद एन से लिंकिंग है एन नाइट्रो, उसके बाद आपका सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, ब्रैकेट में आएगा आपका 3, ऑक्सीडेशन स्टेट अभी दिखाऊंगी आपको कैसे निकालते हैं। उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, क्लोराइड। एक और बात, जब भी आपका अगर सेंट्रल, ये स्टार मार्क बना लो, अगर सेंट्रल एटम आपका पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव पार्ट रहता है, तो आपका सेम एज इट इज ही हम मेंशन करते हैं जो वो मेटल है। और अगर ये नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा तो पीछे ATE लगाते हैं हम, ठीक है। ये मैंने मेंशन कर दिया, यू कैन नोट इट डाउन। ATE जैसे आपने सुना होगा फेरेट, निकलेट, ये सारा हम इसके बेसिस पे डिस्कस करते हैं। ओके, अब ये आपका सिंपल था। ऑक्सीडेशन स्टेट बता देती हूँ आपको इस कम्प्लेक्स की मैंने कैसे निकाली है। कोबाल्ट को मैंने X माना, एमोनिया पे 0 चार्ज होता है, Cl पे -1, नाइट्रो पे -1 इज इक्वल टू योर +1। +1 कहाँ से लिया, क्लोरीन के ऊपर -1 है और इसके ऊपर +1 है, तभी कैंसिल आउट करके आपका प्रॉपर ये लिगेंड बना होगा, ठीक है। सारे को सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू +3 आई। कोबाल्ट की आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है, +2 या +3, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, तो ये वाली मैंने यहाँ रोमन लेटर्स में मेंशन कर दिया। एक और हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें से मैं आपको एक और कंसेप्ट वर्नर्स थ्योरी भी यहीं पे ही मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। एक और हम कम्प्लेक्स की नेमिंग कर रहे हैं, या आपको नेम दिया हुआ है, आप कम्प्लेक्स कैसे बनाओगे वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपके पास आया हुआ है एक कम्प्लेक्स मेरे पास K2PTEN ट्वाइस Cl2 स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पोटेशियम के ऊपर आप सभी को पता है पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। तो पॉजिटिव पार्ट होगा, मतलब ये वाला क्या रहेगा आपका नेगेटिव आयन। और आपको भी बताया जब भी नेगेटिव पार्ट होगा उसके पीछे मेटल, सेंट्रल मेटल एटम के पीछे क्या लगाएंगे, ATE। ओके, नेगेटिव पार्ट में अगर सेंट्रल एटम है उसके पीछे AT लगाएंगे। सबसे पहले हम पॉजिटिव पार्ट की नेमिंग करेंगे, रूल्स यही कहते हैं। पॉजिटिव में क्या है, पोटेशियम, और कितने हैं आपके, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल बी गेटिंग K पॉजिटिव PTEN ट्वाइस Cl2 रेज टू पावर -2, यही रहेगा आपका कम्प्लेक्स। तभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका नीचे पैर में गया होगा, ठीक है। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, उससे पहले आपके सेंट्रल एटम X की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देते हैं। अभी बताया En की वैल्यू आपकी 0 होती है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। Cl के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1, और पैर में कितना है 2, तो -2 इक्वल टू -2, ठीक है। इस सारे को सॉल्व करोगे तो प्लेटिनम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आया, तो आपने ब्रैकेट में रोमन में कुछ भी नहीं मेंशन करना। ओके, नेमिंग स्टार्ट करते हैं। पोटेशियम, पहले पॉजिटिव पार्ट आएगा पोटेशियम। अब कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स ये वाला है आपका, कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स के अल्फाबेटिकल ये En है। En का आपका फुल फॉर्म क्या होता है, En की फुल फॉर्म क्या होती है, इथाइलिन डायमाइन, ठीक है। ये कहते हैं इथाइलिन, ई बाद में आता है और सी पहले आता है, तो डाइक्लोरो पहले आएगा, डाइक्लोरो इथाइलिन 1,2 डायमाइन प्लेटिनेट, ठीक है। और ब्रैकेट में आप 0 मेंशन कर सकते हो, दिस इज योर, और स्मॉल में लिखना है ये, ठीक है। फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारा आपका स्मॉल में चलता है, और बीच में आपने हाइफन्स डालने हैं। ओके, दिस इज द नेमिंग। एक और बात, आपसे अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए वर्नर्स के बेसिस पे, ठीक है, यही कम्प्लेक्स है, मैं सेम कम्प्लेक्स रख रही हूँ, ये तो हमने नेमिंग करी है, वर्नर्स के थ्योरी के बेसिस पे आपके पास कहीं भी मेंशन नहीं होता कि वर्नर्स के ऊपर डिस्कस करो, लेकिन क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं अभी बताती हूँ, कि आपको बताना है नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड इन वाटर, ठीक है। ये कम्प्लेक्स दिया हुआ है और आपको बताना है कि इस आयन के कितने नंबर ऑफ आयंस आपके फ्रेम आउट हुए हैं। ये कम्प्लेक्स है आपका PT, हियर इट इज, ठीक है। ये कम्प्लेक्स दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसके कितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होते हैं। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिकली आपने देखना है पैर में कितने नंबर है। यहाँ पे पैर में 1 है, यहाँ पे कितने हैं पोटेशियम के 2 + 1 कितने आए 3, तो 9 आयंस कितने प्रोड्यूस होंगे, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस इन वाटर इज
योर 3। ठीक है, इसको करते कैसे हैं, वर्नर्स के बेसिस पे करेंगे। हमने वर्नर्स में आपने पढ़ी होगी प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी, जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसी के बेसिस पे हम ये टॉपिक डिस्कस करते हैं। इसको सारे को देखने के लिए मैंने लिंक में एक वीडियो शेयर करी हुई है, यू कैन वॉच इट, प्रयास की। ठीक है, वहां से आप और अच्छे से यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रख सकते हैं। एक लास्ट हम टॉपिक इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि आपको अगर कॉम्प्लेक्स का नेमिंग दिया हुआ है तो कैसे करेंगे। ठीक है, उसकी भी मैं आपको अभी ट्रिक शेयर कर रही हूँ कैसे करेंगे। आपको फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है डाइक्लोराइडो 20 इथेन 1,2 डाइअमाइन प्लैटिनम 4। ठीक है, ट्रिक क्या है इसको, सबसे पहले आपको ढूंढना है इसमें से सारे में से सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है। पीटी दिख रहा है प्लैटिनम, और जिसके या ब्रैकेट में रोमन में अल्फाबेटिकल ऑर्डर दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, मतलब यही आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का सेंट्रल एटम है। पीटी लिख लिया। उसके बाद आपके पास इस सारे को आपने स्क्वायर में डालना है ब्रैकेट में। डाइक्लोराइडो मतलब Cl कितने हैं आपके 2। बिस एथाइलिन मतलब En कितने, बिस मतलब आपको पता है ऑलरेडी, जहां नेमिंग हमारी अल्फाबेटिकल में जाती है तो उसके बाहर हम 20 ट्विस्ट लगाते हैं। ठीक है, 20 मतलब 2, तो En कितने हैं आपके 2। उसके बाद आपको ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी 4 दी हुई है, तो मतलब इस पूरे कॉम्प्लेक्स के आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे X-2 इज योर। अगर आपको यहाँ पे प्लेटिनम की 4 चाहिए, मतलब x की वैल्यू 4 चाहिए, तो 4 - 2 कितना आएगा 2। तो पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर आपका कितना चार्ज आएगा, पॉजिटिव का +2। ठीक है, अब समझ आया कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आपने उल्टा कंसेप्ट लगाना है, पहले आप x की वैल्यू निकालते थे, अब x की वैल्यू दी हुई है, आपको बाहर वाला चार्ज निकालना है, प्लस माइनस कितना आएगा। तो अगर पॉजिटिव आया तो मैंने 2+ लिख दिया। ठीक है, दिस इज योर ट्रिक। हम सबसे पहले क्या मैं रिवाइज करवा रही हूँ, सबसे पहले हम ढूंढते हैं सेंट्रल एटम कौन सा है, प्लेटिनम दिख रहा है, या फिर आप सेकंड ट्रिक क्या देख सकते हो, जिसके ब्रैकेट में नंबर लिखा हो। जैसे यहाँ पे रोमन में 4 लिखा हुआ था, तो मैंने मतलब यही मेरा सेंट्रल एटम है, इसके साथ वाला ही। तो प्लेटिनम मैंने पहले लिखा, उसके बाद अल्फाबेटिकल स्टार्टिंग से उठाए, डाइक्लोराइड था 2 बार Cl लिखा, 20 इथेलिन, तो इथेलिन के लिए क्या यूज करते हैं En और 2, और लास्ट में कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या चार्ज है हम वो डिसाइड करते हैं। जो हम लास्ट में पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते थे, ऑक्सीडेशन स्टेट की जगह हम क्या पुट करेंगे, वो नंबर जो रोमन लेटर में लिखा हुआ है। अगर अब तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है, यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।